तो यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो है व्हिच इज द सीक्वेंस इन व्हिच कंप्यूटर ऑपरेट्स, यानी कि किस सीक्वेंस पे कंप्यूटर जो है ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले हम किसी भी डाटा को इनपुट करते हैं, देन प्रोसेस करते हैं, देन उसका हमें आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर इसका हमारा बी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हिच इज द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यहाँ पर दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि जो एनी एक आया था, ए नंबर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका ये आंसर हो जाएगा। और इसके अगर जो फुल फॉर्म की बात करें हम, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। दोस्तों यहाँ पर ये 1946 में इसकी खोज की गई थी और यहाँ पर जो है दो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया था। एक तो हमारे जॉन डब्ल्यू मोजले हैं एंड दूसरा जो है वो जॉन स्कर्ट हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा इस कंप्यूटर को जो है बनाया गया था। इसका जो मेन पर्पस था वो कैलकुलेटर था, यानी कि कैलकुलेट करने का काम था। और अगर जो हम बात करें कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंपोनेंट आए थे, तो वो आप लोग जानते होंगे कि वैक्यूम ट्यूब आया था। एंड सेकेंड जनरेशन की अगर जो हम बात करते हैं तो उसमें आया था हमारा ट्रांजिस्टर। एंड थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे आईसी आए थे, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। अब जो फोर्थ जनरेशन होता है, ये दोस्तों कंप्यूटर के जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, जो फोर्थ जनरेशन होता है उसमें हमारा माइक्रो प्रोसेसर चिप आया था, जो कि आज के कंप्यूटर में नॉर्मली जनरली उसी का यूज किया जा रहा है। देन अगर जो फिफ्थ जनरेशन की हम बात करें तो वो अभी पेंडिंग में है। आप लोग जानते होंगे जो रोबोट होता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, जो रोबोट वगैरह जितने भी चीजें हैं वो सब उस पर जो है प्रॉपर वर्क चल रहा है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर अभी आया है, उसका पेंडिंग जो है वो कमिंग सून में है। बाकी यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर, यानी कि किस तरीके का कंप्यूटर जो है डिवाइस होता है। तो आप लोग जानते होंगे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। आप लोग जानते ही होंगे कि जो हमारे चार्ल्स बेबेज हैं वो कंप्यूटर के पिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, यानी कि एनालिटिकल के इंजन जो है वो किसने जो है खोजा था। तो यहाँ पर इसका जो क्रेडिट जाता है वो चार्ल्स बेबेज को ही जाता है। देन यहाँ पर जो हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। अभी हमने आपको बताया था कि जो है फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंपोनेंट आए थे, वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर ए बाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैरेलल पोर्ट होते हैं जिसमें हमारे जो है मतलब कि पैरेलल पोर्ट में मैक्सिमम क्या होता है, हम अपना जो है पैरेलल पोर्ट में जो स्टोरेज डिवाइस होता है उसको हम जब कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है वो 8 बिट एट टाइम होता है। यहाँ पर ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ सीपीयू। यहाँ पर जो एसएमपीएस होता है इसी का कार्य होता है कि सीपीयू में जो है प्रॉपर सप्लाई देने का काम होता है। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो में बोर बिल्कुल भी मत होइएगा। हम आपको अभी मदरबोर्ड का इमेज भी दिखाएंगे और थोड़ा बहुत जो मेन बेसिक कंपोनेंट है उसको भी हम आपको आगे दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये जो एसएमपीएस होता है स्विच मोड एंड पावर सप्लाई, इसी का काम होता है पूरे मदरबोर्ड में, पूरे सीपीयू में जो है पावर सप्लाई भेजने का। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स। यहाँ पर दोस्तों जो स्लॉट होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, उसमें अदर जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, चाहे वो नेटवर्क आईडी कार्ड हो या फिर और भी किसी तरीके का जो है यूएसबी पोर्ट हम यदि एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर स्लॉट दिए होते हैं हमारे पीसीबी में, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में जो होता है। बाकी यहाँ पर ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हमने आपको ये बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेमोरी यूनिट इन अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जो मेमोरी यूनिट होते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि किसी भी डाटा को स्टोर करने का काम होता है जो है मेमोरी यूनिट का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन DIMM, यानी कि जो DIMM होता है वो कितने पिन्स होते हैं उसमें। तो यहाँ पर ये 168 पिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन SIMMS। ध्यान देंगे दोस्तों ये DIMM था, इसमें 168 पिन होते हैं। देन जो SIMMS होता है उसमें जो है 32 से 72 पिन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है दोस्तों ये नेक्स्ट टॉपिक ही है कंप्यूटर बेसिक एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। यहाँ पर हम जानेंगे कि कंप्यूटर के बेसिक एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से जो क्वेश्चंस आ सकते थे हमने यहाँ पे उसको कवर किया है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीवीडी, यानी कि जो डीवीडी होता है उसके कैपेसिटी कितनी होती थी। आप लोग जानते होंगे कि जो डीवीडी होता था यानी कि
डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसमें जो स्पेसेस होते थे वो लगभग 4.7 जीबी के करीब होता था। इसमें आप लोग जो है नॉर्मली जानते ही होंगे कि 4 से 5 पिक्चर आ जाते थे और पर पिक्चर लगभग 1 जीबी तक होता ही था या फिर 1200 एमबी तक। यहाँ पर ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो डीवीडी का स्पेस होता है वो लगभग इतना ही होता है। बाकी अगर जो सीडी की बात करें तो उसका भी लगभग 700 से 800 एमबी तक जो है स्पेस इसमें होता था। देन यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हिच प्रोसेस इज यूज्ड टू रिकॉर्ड डाटा ऑन टू एंड ऑप्टिकल डिस्क। यहाँ पर जब भी आप लोग देखते होंगे कि जब भी हम जो है सीडी को लगाते थे, जो डिस्क होता था उसमें जब भी डाटा को उसमें से कॉपी किया जाता था या फिर उसमें जब डाटा को पेस्ट किया जाता था तो उसमें जो वर्क या प्रोसेस होता था वो बर्निंग प्रोसेस से होता था। आप लोग कभी यूज किए होंगे तो वहां पर एक बर्निंग का ऑप्शन आता था, तब जाकर के हम उसमें से डाटा को ले सकते थे या फिर उसमें डाटा को हम कॉपी या पेस्ट कर सकते थे। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which software interface the major hardware component of the computer with OS। यहाँ पर जो हमारा BIOS होता है ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। जो हमारा सिस्टम होता है BIOS की अगर जो बात करें, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है जिसमें हम किसी भी पोर्ट को लगाते हैं, चाहे वो यूएसबी पोर्ट हो या फिर माइक्रोफोन जैक हो गया, कोई भी जैक हो गया, वो बेसिकली हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं। बाकी एक बायोस जो है एक चिप भी लगा होता है हमारे मदरबोर्ड में, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो सिस्टम के डेट एंड टाइमिंग का जो सेटिंग होता है उसको सेव किया जाता है। यदि बायोस हमारे सिस्टम का जो है प्रॉब्लम हो जाता है तो हमारे सिस्टम जो है ऑन भी नहीं होते हैं, हम अपने सिस्टम को रन भी नहीं करा सकते हैं। उसके लिए बायोस को मेंटेन करने के लिए सीमोस बैटरी भी लगा रहता है, जिससे क्या होता है कि जो बैटरी होता है वो हमारे बायोस के डाटा को, जो हमने बताया अभी कि बायोस में टाइम एंड डेट जो है ऑलरेडी फिक्स किए जाते हैं ताकि हमारा सिस्टम जो है प्रॉपर रन करे। तो जो सीमोस बैटरी होता है उसी को जो है मिटने नहीं देता है। लगभग 14 से 15 साल जो है सीमोस बैटरी चलता है और इस बायोस के डाटा को सेव करने के लिए होता है वो बैटरी। बाकी यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज बायोस। बायोस क्या होता है हमारा, ये एक फर्मवेयर होता है जो कि अभी हमने आपको बताया कि बायोस में हमारे डेट एंड टाइमिंग को सेट किया जाता है। वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है जो हमारे मदरबोर्ड में लगे होते हैं एक प्रकार से कंपोनेंट टाइप में। तो यहाँ पर इसका जो ए आंसर हो जाएगा वो फर्मवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेरो स्टार्ट स्मार्ट। तो यहाँ पर ये जो हमारा बी ऑप्शन है, वन सीडी एंड डीवीडी, यानी कि इस सॉफ्टवेयर का यूज जो है सीडी एंड डीवीडी के डाटा को जो है कॉपी करने के लिए, बर्न प्रोसेस से उसको कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए इस जो है प्रोसेस को यूज किया जाता है या फिर इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है, व्हिच सिस्टम इज यूज्ड बाय ब्लूटूथ ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। यहाँ पर जो ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग का जो यहाँ पर शब्द आया दोस्तों, इसका जो यूज किया जाता है वो रेडियो वेव्स में किया जाता है। ये आप लोग ध्यान से रखेंगे, जब भी ब्रॉडकास्टिंग की बात आ जाए तो वहां पर हमें रेडियो वेव्स जो है ऑप्शन में लगाना रहेगा टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हिच वन इज यूज एज ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइस। यानी कि जब भी हम जो है ब्लूटूथ डिवाइस को पेयरिंग करते हैं तो वहां पर कई बार जो है हमसे पासकोड भी पूछता है, तो यहाँ पर आप जो है पासकोड इसका ऑप्शन लगाएंगे। जब भी हम ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं, तो वहां पर हमसे पासकोड जो है रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच प्रोग्राम इज यूज्ड टू इनेबल द डिवाइस टू वर्क विथ ओएस। यहाँ पर जो हमारे डिवाइस ड्राइवर होते हैं दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे, किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए हमारे सिस्टम में उसका ड्राइवर होना जरूरी होता है। जैसे कोई भी गाड़ी होता है, उसको चलाने के लिए जैसे ड्राइवर की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को यदि हम अपने सिस्टम में अटैच करते हैं बाय यूएसबी या फिर किसी भी पोर्ट के माध्यम से, तो उसको रन कराने के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर को जो है इंस्टॉल करना जरूरी होता है। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलर डिविजन्स मेड इन हार्ड डिस्क। यानी कि आप लोग जानते होंगे कि जब भी जो हार्ड डिस्क होता है उसका जो पार्टीशन किया जाता है, तो उसकी जो यहाँ पर मेनली बात यही किया जा रहा है कि हार्ड डिस्क के छोटे से छोटे पार्ट को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा पार्टीशन। आप लोग जानते होंगे, आप लोग यदि पार्टीशन किए होंगे तो कैसे पार्टीशन होता है, आप पीसी पर राइट क्लिक करते होंगे, वहां पर मैनेज पे जाते होंगे और मैनेज पे जाने के बाद वहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा पार्टीशन डिवाइसेस करके आता है। तो वहां पर आप पार्टीशन भी कर पाए होंगे, आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे।
नहीं भी किए होंगे तो यदि कभी टाइम मिलेगा तो हम आपको बता भी देंगे कि पार्टीशन कैसे होता है। बाकी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सेक्टर एंड ट्रैक, जो हमारा हार्ड डिस्क होता है वो सेक्टर एंड ट्रैक में बटे हुए होते हैं। अंदर कोई सेक्टर एंड ट्रैक होता नहीं है, बट उसको एज अ मान लिया गया है कि वो सेक्टर एंड ट्रैक के रूप में जो है हमारा हार्ड डिस्क बटा हुआ होता है।